गलजारपुर गांव अपनी सादगी, हरियाली और पुरस्कून माहौल के लिए जाना जाता था। वहां की मिट्टी में कुछ खास बात थी। एक अपनायत, एक मुट्ठास। इसी गांव में एक मोअज़्ज़िज़ ताजिर रहते थे, सीठ अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान साहब का कपड़ों का कारोबार था और आसपास के कई गांव में उनकी दुकान बहुत मशहूर थी। उनके साथ उनकी बीवी जबीदा, बेटा सलीम, बेटी आयशा और एक नौकर बशीर रहते थे। बशीर थोड़ा भूला भाला मगर बेहद ईमानदार लड़का था। उसकी एक आदत थी जो सबको खटकती थी। वो हर मुसीबत या हादसे के बाद कहता, जो हुआ अच्छा हुआ। अरे बशीर, अरे कहाँ मर गया रे? सुबह सुबह एक प्याली चाय भी नहीं मिल सकती उस घर में? बशीर दौड़ता हुआ आया। जी मालिक, आया आया आया, बस अभी आया। वो क्या है मालिक, चौलाहा जरा देर से जल रहा था। ये लीजिए आपकी चाय। अरे नालायक, ये क्या क्या तूने? कुप तोड़ दिया और ऊपर से चाय भी गिरा दी। कभी कोई काम ढंग से करेगा भी या नहीं? नालायक कहीं का। हाय अल्लाह! ये वही सेट था जो मैंने कल ही खरीदा था। अब 2 कप टूट चुके हैं। मैं तो कहती हूँ उसे निकाल दो। एक काम भी ठीक से नहीं होता उससे। मालकिन, जो हुआ अच्छा हुआ। अरे हर बार यही रट लगाए रहता है। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अरे क्या अच्छा हुआ? कब टूटना कब अच्छा हुआ? जाकर सफाई कर। और सुन, आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो तेरी ये जो हुआ अच्छा हुआ वाली आदत तेरे लिए भारी पड़ जाएगी। एक जोर का थप्पड़ लगाऊंगी, फिर कहना जो हुआ अच्छा हुआ। चल, साफ कर। दिन गुजरते गए। जबैदा को ऑनलाइन नया कप सेट पसंद आ गया था। अब्दुर्रहमान साहब ने उन्हें मना किया, लेकिन बीवी की जिद के आगे झुकना पड़ा। 3 दिन बाद जब पार्सल आया और जबीदा ने नए कप देखे तो खुशी से बोली, बशीर सही कहता था, जो हुआ अच्छा हुआ। अगर पुराने कप न टूटते तो ये खूबसूरत कप मुझे मिलते ही नहीं। मालकिन, मैं तो हमेशा से सही कहता हूँ, जो हुआ अच्छा हुआ। चल चल, ज्यादा हुआ में मत उड़। अब ये मत तोड़ देना। एक दोपहर की बात थी। अब्बाजान, आज भाई और मैं बाहर खाना खाएंगे। भाई के दोस्त के यहाँ सालगिरह की दावत है। जी अब्बाजान, मैं तो बताना ही भूल गया था। तुम लोगों में जरा भी समझदारी नहीं है। खाना नहीं खाना था तो पहले बता देते। जो हुआ अच्छा हुआ। ओए बशीर, तुझे तो मैं एक दिन बहुत मारने वाली हूँ। हर बार उल्टी बात करता है। जा अंदर काम कर। अरे जबेदा, तुम भी ना, उसे छोड़ दो। उसकी बातें तो अब मजाक बन गई हैं। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। जबैदा ने दरवाजा खोला। बाहर नसरीन और उसके शौहर फारूक खड़े थे। दोनों को अंदर बुलाया गया और सब ने मिलकर खाना खाया। देखा जबेदा, अगर हमारे बच्चे घर पर होते तो खाना कम पड़ जाता। बशीर फिर सही निकला। जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ, मान गए। कभी कभी उसकी बातें सच हो जाती हैं। हाँ हाँ, मैं तो हमेशा ही सही कहता हूँ मालकिन। जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा, अब तो तेरा शुक्रिया अदा करने को दिल चाह रहा है। रात को बरगद के दरख्त के नीचे अब्दुर्रहमान, जबैदा, सलीम, आयशा और बशीर सब बैठकर बातें कर रहे थे। गांव की हवा में ठंडक थी, लेकिन रिश्तों की गर्मी बरकरार थी। हाँ बशीर, सच कहूं तो तू थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन शायद तेरी सोच हम सबसे ज्यादा गहरी है। मालिक, जिंदगी में हर बात का कोई ना कोई सबब जरूर होता है। हमें बस अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। गांव में आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों ने दस्तक देना शुरू कर दी। खेतों पर धुंध की चादर बच्छी रहती और लोग सुबह सवेरे अपने अपने कामों में लग जाते थे। गलजारपुर भी जैसे किसी पुरानी कहानी की तरह चल रहा था।
सुकून, सादगी और एक हल्की सी मुस्कुराहट जो बशीर की जो हुआ अच्छा हुआ वाली आदत से जड़ी हुई थी। एक दिन की बात है जब अब्दुर्रहमान साहब की दुकान पर अचानक पुलिस आ गई। सीठ अब्दुर्रहमान साहब। जी हाँ, मैं ही हूँ। फरमाइए, क्या बात है? आपके नाम पर एक शिकायत आई है। कहा गया है कि आपकी दुकान पर जाली ब्रांड के कपड़े फरोख्त किए जा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? मैं तो बरसों से ईमानदारी से कारोबार कर रहा हूँ। ये जरूर किसी की झूठी शिकायत है। देखिए, हमें कार्रवाई करनी होगी। जब तक मुकम्मल तफ्तीश नहीं हो जाती, आपकी दुकान सील की जा रही है। ठीक है। पूरे गांव में खलबली मच गई। अब्दुर्रहमान साहब सदमे में थे। उनके खानदान पर मुसीबत के बादल मंडला रहे थे। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? हमारे तो पांव तले जमीन ही निकल गई। आखिर किसने की होगी ऐसी घटिया हरकत? अरे अबाजान, कोई आप पर उंगली उठा भी कैसे सकता है? इसी वक्त घर के एक कोने से आवाज आई। जो हुआ अच्छा हुआ। बशीर, उस बार अगर तूने कुछ बोला तो मैं वाकई तुझे घर से निकाल दूंगी। नहीं ज़बीदा, अब नहीं। अब तो मैं भी बशीर की बात समझने लगा हूँ। शायद इस सब के पीछे भी कोई भलाई छिपी हो। लेकिन अबाजान, आप इतने पुरस्कून कैसे रह सकते हैं? क्योंकि बेटा, अब मैं जान गया हूं कि हर वाकये के पीछे एक सबक छिपा होता है। अगले कई दिन खानदान मुश्किल वक्त से गुजरा। पुलिस की तफ्तीश जारी रही। दुकान बंद थी। आमदनी रग गई थी। लेकिन फिर एक दिन गांव के सबसे बड़े ताजिर करीम बख्श अचानक अब्दुर्रहमान साहब के घर आए। देखो भाई अब्दुर्रहमान, मुझे मालूम है तुम पर क्या गुजरी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने हमेशा तुम्हारा कारोबार ईमानदारी से चलते देखा है। जिसने भी ये झूठी शिकायत की है, मैं उसे बेनकाब करके रहूंगा। और एक बात, जब तक तुम्हारी दुकान दोबारा नहीं खुलती, मेरी दुकान तुम्हारी दुकान है। करीम बख्श साहब, आप जैसे कारोबारी हरीफ से ऐसी उम्मीद नहीं थी। भाई, मुकाबला सिर्फ कारोबार में होता है, इंसानियत में नहीं। और हाँ, बशीर को मेरा सलाम कहना। उसकी बातें अब मुझे भी समझ आने लगी हैं। तफ्तीश के 10वें दिन रिपोर्ट आ गई। अब्दुर्रहमान साहब बेकसूर साबित हुए। एक हसद करने वाले ताजिर ने झूठी शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने माजिरत की और दुकान वापस अब्दुर्रहमान साहब के हवाले कर दी। उस शाम सब लोग फिर बरगद के दरख्त के नीचे बैठे थे। बशीर, जी मालिक। जो हुआ अच्छा हुआ। मालकिन, अल्लाह ताली कभी कभी थोड़ा हैरान जरूर करता है, मगर करता हमेशा वही है जो बेहतर होता है। हाँ, इस मुसीबत ने हमें बहुत कुछ सिखाया। सब्र, भरोसा और अपनों की पहचान। अब अब्दुर्रहमान साहिब के खानदान में एक नई तवानाई आ गई थी। सलीम अब कारोबार में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। आयशा गांव के बच्चों को तस्वीरें बनाना सिखाने लगी और बशीर वहीं था। मगर अब सबकी नजरों में उसकी इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। एक दिन गांव की मस्जिद के सहन में एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया। गांव वालों ने फैसला किया कि इस साल गांव का एजाजी इनाम अब्दुर्रहमान साहब को दिया जाएगा और उसके साथ खुसूसी एजाज बशीर को भी दिया जाएगा। देखिए, इस साल का खुसूसी इनाम एक ऐसे शख्स को दिया जा रहा है जिसकी सोच ने पूरे गांव को मुस्बत अंदाज़े फिक्र सिखाया है। आइए, बशीर का इस्तकबाल कीजिए। तालियों की गूंज में बशीर उस स्टेज पर गया। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। जिंदगी में चाहे कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आए, अगर इंसान का दिल पुरस्कून हो तो हर तूफान अपने साथ कुछ न कुछ अच्छा जरूर लेकर आता है। उसी लिए जो हुआ अच्छा हुआ।
इस दिन के बाद बशीर सिर्फ एक नौकर नहीं रहा था, बल्कि अब्दुर्रहमान साहब के खानदान का दिल से एक हिस्सा बन चुका था।